नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। और क्रिसमस की शाम बीपीएससी अभ्यर्थियों ने 13 दिसंबर को हुई परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। भारी हंगामे को देखते हुए प्रशासन की टीम को लाठीचार्ज करनी पड़ी और इसके बाद डीएम कार्यालय की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक बयान भी जारी किया गया। प्रशासन का ये दावा है कि ये लोग आधारहीन अफवाह फैलाकर परीक्षार्थियों को भड़काने और कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने कुछ कोचिंग संस्थानों का नाम भी लिया है। प्रशासन के इस दावे से फिर वही सवाल खड़े होते हैं कि क्या छात्रों को कोई भड़का रहा है। और कल पटना में बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया, अभ्यर्थियों को गालियां तक दी गई और लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी जख्मी भी हुए। और अब इस मुद्दे पर बिहार की सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई है। इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें पटना की है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थी बीपीएससी का घेराव करने आए थे। पुलिस ने पहले इन्हें समझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं थे। जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल भी हुए। गोली चला संजीव कुमार, कम से कम आपको बता दें, बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को सिंगल शिफ्ट में हुई थी। परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्रों ने हंगामा किया। पेपर वायरल होने की अफवाह उड़ाई गई। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि पेपर देरी से बांटा गया। जो पेपर दिया गया उसकी सील पहले से खुली हुई थी। बीपीएससी अध्यक्ष ने आरोपों को सिरे से नकार दिया, लेकिन सेंटर पर हुए हंगामे की वजह से बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन कुछ छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर सियासत भी तेज है। सत्ता पक्ष के नेताओं का आरोप है कि विपक्ष के लोग छात्रों में भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। 6 दिसंबर को छात्रों का पहला प्रदर्शन हुआ। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे और छात्रों के समर्थन में कोचिंग संचालक भी सड़कों पर आ उतरे। 6 दिसंबर को ही बीपीएससी का नोटिस भी जारी हुआ और नोटिस में नॉर्मलाइजेशन को एकमात्र अफवाह बताया गया। बीपीएससी की तरफ से ये बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई चीज है ही नहीं इस परीक्षा में। बावजूद इसके छात्र क्यों सड़कों पर आ उतरे, क्यों उनकी तरफ से बार बार विरोध प्रदर्शन किया गया। और फिर 13 दिसंबर को बीपीएससी पीटी की परीक्षा हुई, यानी कि प्रीलिम्स टेस्ट, और 911 केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से इस परीक्षा को संपन्न भी कराया गया। केवल एक सेंटर, अगर आपको याद हो तो पटना के बापू हॉल में जमकर हंगामा हुआ। पेपर लेट मिलने और धांधली के आरोप में यह हंगामा किया गया और बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा को बीपीएससी की तरफ से मीटिंग करने के बाद इस बात की जानकारी दी गई कि इस सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा और अब दोबारा परीक्षा 4 दिसंबर को होगी, यानी कि ली जाएगी। और अभ्यर्थी पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। 25 दिसंबर को बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शन को लेकर अभ्यर्थियों पर लाठियां झटकाई गई। कोचिंग संचालकों पर उकसाने के आरोप लगे और ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी सवाल यही है
कि आखिर क्यों इस तरीके से परीक्षा को लेकर या छात्रों को लेकर बार बार इस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहता है। छात्र सड़कों पर आ जाते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। आपको बता दें कि बापू सेंटर पर जो परीक्षा होनी है उसको लेकर बीपीएससी आयोग की तरफ से भी ये कहा गया कि 4 जनवरी को वो तारीख होगी जिस दिन इस परीक्षा को दोबारा लिया जाएगा। बढ़ते आगे, लाठीचार्ज मामले के बाद पटना जिला प्रशासन का बयान भी सामने आ गया है। प्रशासन ने पटना के कुछ कोचिंग संचालकों पर परीक्षार्थियों को भड़काने का आरोप लगाया और इनमें से कुछ लोगों का नाम लिया गया है, जिनमें रमांशु क्लासेस के रमांशु कुमार, सुनामी जीएस गुरु सुजीत और ज्ञान बिंदु जीएस क्लासेस के रोशन आनंद, वहीं छात्र नेता दिलीप कुमार, परफेक्शन जीएस के चंदन प्रिय, कौटिल्य जीएस के प्रवीण कुमार और प्रदीप कुमार सहित रोहित कुमार शामिल हैं। प्रशासन का ये कहना है कि प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों में से अधिकांश लोग गैर परीक्षार्थी हैं। ये लोग आधारहीन अफवाह फैलाकर परीक्षार्थियों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पहले भी पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू ने कई कोचिंग संचालकों की भूमिका को संदिग्ध बताया था। कुछ शिक्षकों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी विद्यार्थियों को उकसाया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल जैसे बीपीएससी नेटवर्क, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल अड्डा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एवं अन्य सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा भी विद्यार्थियों को लगातार दिग्भ्रमित करने एवं उकसाने हेतु सोशल मीडिया पे कई प्रकार के पोस्ट किए जा रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों को उकसाने, भड़काने तथा अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों, शिक्षकों एवं सोशल मीडिया हैंडल के धारक और उपभोगकर्ताओं के विरुद्ध गर्दनीबाग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा उन सभी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु नोटिस भेजी जा रही है। और बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया साइट एक्सपर्ट तेजस्वी ने यह लिखा है कि मानसिक रूप से बीमार लोग प्रदेश चला रहे हैं, उन्हें खोज खबर तक ही नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है। बीजेपी ने प्रदेश में गुंडागर्दी की सीमाओं को पार कर दिया है। और इसी बीच बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर तेजस्वी यादव के पोस्ट से अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। एनडीए ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया, तो वहीं महागठबंधन ने मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि सरकार छात्रों पर अत्याचार कर रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव को इन सब मुद्दों से कभी वास्ता पड़ा ही नहीं, तो वे क्या जाने छात्रों की पीड़ा है। बस उनके असंतोष को भुलाने में लग जाते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं। उनके सहयोगी कांग्रेस के लोग इससे दूरी बनाकर रखते हैं। इसलिए छात्रों के बीच असंतोष की चिंगारी सुलगाने की राजद की मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली। मैं तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि आप एकदम भयमुक्त होकर परीक्षा दीजिए। आपके साथ अन्याय नहीं होगा और जो लोग आप लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं, ऐसे लोग से दूर रहिए। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, उनके माताजी और पिताजी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनके शासन काल में बीपीएससी के अध्यक्ष जेल जाते थे। अपनी मांग को लेकर अगर छात्र बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो उनको बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियों से पीटा जा रहा है, थप्पड़ मारा जा रहा है। आखिर ये सरकार संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर चुकी है और जब सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है तो सरकार में बैठे लोग दलील दे रहे हैं कि छात्रों को भड़काया जा रहा है। अब जरा बताइए ना, किसी भी वजह से कुछ छात्र अगर वंचित रह गए हों तो उनके साथ दुश्मनागत रवैया क्यों है भाई? कांग्रेस पार्टी सरकार से यह मांग करती है कि जो भी वंचित छात्र बचे रह गए हों, चाहे वो किसी भी तकनीकी पहलू की वजह से बचे रह गए, उन्हें समान अवसर प्रदान हो और उनके भी भविष्य का निर्धारण करने की स्थिति में सरकार रहे। यह सरकार से कांग्रेस पार्टी मांग करती है। यदि सच बात, यदि क्वेश्चन लीक हुआ है तो बच्चे सही बैठे हुए हैं, यदि नहीं हुआ है तो बच्चे को भड़काया जा रहा है यहाँ पे। तो मेरा मानना है कि इसको जांच किया जाए और मेरा मानना है कि लड़के को भड़काएगा कौन? भड़काया नहीं जाता है। बच्चे खुद के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए, अपना हर चीज पाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप जांच कीजिए, यदि बीपीएससी का क्वेश्चन सच में लीक हुआ है और ऐसा लगता है तो आप बच्चे को बोलिए, समझाइए उसको।
और सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातों को आपने सुना, उनकी प्रतिक्रियाओं को सुना। साथ ही साथ कोचिंग संचालक ने यह कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल सघनता से की जानी चाहिए। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से हमारे साथ अमित कुमार इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? छात्रों को जिस कदर कल फिर पीटा गया, फिर उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस की तरफ से क्या आगे कार्रवाई की जा रही है? क्या आयोग की तरफ से भी किसी तरह की कोई जानकारी इस पूरी विषय को लेकर? देखिए, इस पूरे विषय को लेकर के आयोग की तरफ से कुछ बातें नहीं कही गई, लेकिन हाँ, जिला प्रशासन की तरफ से जो बातें कही गई है वो दर्शकों को आपने बताया भी है। जो पटना के जिलाधिकारी हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उनके तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और उसमें साफ उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से कोचिंग संचालक हैं, कौन कौन से लोग जो हैं वो इन अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं और कहीं न कहीं राजनीतिक करण जो है वो इस पूरे आंदोलन का किया जा रहा है। तो इसके बाद जो है जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो और आक्रोशित हुई हैं और जो आंदोलनरत जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो हालांकि अभी भी यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं। देखिए, यहाँ पे इनका जो आमरण अनशन है वो 18 दिसंबर से शुरू हुआ है और अभी भी लगातार ये चल रहा है। प्रोटेस्ट नहीं, व्यवधान नहीं, विवाद नहीं, रिक्वेस्ट, समाधान और संवाद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं, जो अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं आमरण अनशन पे, ये चाहते हैं कि इनकी बातों को सुना जाए, इनकी बातों पर विचार किया जाए, इनकी बातों को लेकर के कोई भ्रम ना आगे फैलाया जाए। तो ये चाहते हैं इस तरह से, लेकिन जो बीपीएससी है वो इनसे संवाद नहीं कर रही है। कल भी ये लोग गए थे, वहाँ जाकर के अपनी बातों को रखना चाहते थे, लेकिन बीपीएससी इनकी बातों को नहीं सुना। और अमित, जरा उनसे पूछिए कि वो री एग्जामिनेशन क्यों नहीं चाहते? अगर एक सेंटर पर किसी तरह का उपद्रव मचा और उसके मद्देनजर अगर आयोग दोबारा परीक्षा करवाने के लिए तैयार है, तो आखिर इससे दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या समस्या हो रही है? बिल्कुल, हम सीधे संवाद भी करते हैं, बात भी करते हैं। ये बताइएगा कि आप लोग लगातार आमरण अनशन पे हैं, जहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई उस सेंटर पे री एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया, 4 जनवरी को होगा, लेकिन आप लोग पूरे बिहार के तमाम सेंटर का एग्ज़ाम क्यों रद्द करवाना चाहते हैं? क्या मांग है आप लोगों की? रीज़न ये है कि आप जो 4 तारीख को एग्ज़ाम कराएंगे, आपने क्या बोला था? नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, स्पष्ट शब्दों में लिखा था। तो आप ये बताइए, जो 12,000 छात्रों का जो आप एग्ज़ाम लेंगे, उस किस आधार पर उसका रिजल्ट तय करेंगे? उनका मार्किंग किस आधार पर तय होगा? तो हमारे बीच जो अभी जो पहले जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, एक सेंटर छोड़ के 12,000 को छोड़ के, उस बच्चे के साथ और 12,000 वाले बच्चे, ये दोनों को अगर नॉर्मलाइजेशन तो हुआ ना, आप कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर करेंगे, इसकी कोई मैंने लिखित आपने नहीं दिया है। इसे शक के दायरा में आता है कि आप कैसे मार्किंग करेंगे, उससे हमारी स्पष्टीकरण नहीं है। और कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता की कमी हुई। आधार क्या है हमारा? और आधार सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप सबको एग्जाम लेने में क्या दिक्कत है? हम लोग तो ये भी बोल रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको खर्च ज़्यादा आएगा, आप फिर से फॉर्म भरवा लीजिए, हम लोग उसको भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से कल लाठियाँ चटकाई गई और अब जिला प्रशासन कह रहा है कि आप लोगों को भड़काया जा रहा है, कौन भड़का रहा है, कौन सह दे रहा है आप लोग? सर एक बार बताइए सर, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं सर, क्या हम हक लड़ रहे हैं तो कोई भड़का ही रहा है सर? हम अपने हक लिए सर, मेरा मान 3 आधार सर। एक बात बताइए सर, आप कहते हैं सर समता का अधिकार दे रहे हैं सर, कहाँ दे रहे हैं सर? हमें एक ही परीक्षा, एक ही पोस्ट के लिए हम लोग एग्जाम दे रहे हैं सर, उनके लिए अलग प्रश्न मत, हमारे लिए अलग प्रश्न। दूसरा बात सर, एक बार बताइए, एक छोटा सा अगर कोई सेंटर आता ना सर तो कोई बात नहीं होता, वो एक छोटा सेंटर ने 2 से 3 जिला के बराबर बापू परीक्षा केंद्र सर। वैसे में अगर पहला बात, अध्यक्ष महोदय हमेशा भ्रम में रखे विद्यार्थियों को, हमेशा भ्रम में। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि आप पैटर्न कैसा रखेंगे सर? उन्होंने कहा था कि मेरा जो प्रश्न पूछने का आधार होगा पिछला होगा, यानी कि 69 होगा। और उन्होंने कहा था कि 45 से 50% यूपीएससी पैटर्न पूछेंगे। चलिए ठीक है, प्रश्न पत्र बहुत आसान पूछे, ग्रुप डी टाइप, इससे परेशानी नहीं है, क्योंकि सबके लिए पूछे, परेशानी नहीं है। अब जो आप बापू परीक्षा केंद्र का अलग प्रश्न पूछेंगे, आप किस आधार पूछेंगे? अगर सेम आधार रखेंगे तब तो उनको पता चल गया सर पैटर्न। हमें यूपीएससी बोल के आप तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पता चल गया, पतला सा गाइड पढ़ के। आप लोग इसलिए ज़्यादा आक्रोशित है कि पैटर्न पता चल गया, आराम से वो क्वालिफाई कर जाएंगे, आप लोग पिछड़ जाएंगे? हाँ बिल्कुल सर, इस बात का। और सर और भी बहुत जगह कुछ डिटेल है हमारे पास, अगर शायद अभी हम दे देंगे आपको। एक बात और बताइए, आप लोग संवाद करने जाते हैं, लाठियाँ चटकाई जाती है आपके ऊपर, क्या आप लोगों ने कभी मुख्यमंत्री को मेल किया या उन तक अपनी बातों को, पत्राचार तो अलग चीज़ है, मेल कर करके सीएमओ को आपने जानकारी दी और बीपीएससी से भी लगातार आप संवाद करते रहे, जैसा आपके साथी ने कहा कि मिसगाइड किया गया, आपको भ्रमित किया गया है, मुख्यमंत्री क्या जवाब आया? अभी तक उधर से कोई बात नहीं आई।
बस यही हो रहा है कि किसी कोई एक माननीय शायद उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने उन्होंने बोला कि सबूत दो तो मैं एग्ज़ाम कैंसिल कर दूंगा। छात्र एग्ज़ाम भी दें, छात्र उसको उजागर भी करें और उसका सबूत भी वही दें, सब चीज़ वही छात्र ही कर लेंगे तो फिर आप किस लिए हैं। उसके बाद कल वहाँ पे जब विरोध हुआ वहाँ पे, उसके बाद उनका बयान आता है कि आयोग एक स्वतंत्र इकाई है और उसका निर्णय वो खुद करेगी। इस तरह का दोहरा रवैया लेकिन अमित जरा इनसे पूछिए कि उस परीक्षा भवन में इनमें से ही कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने उपद्रव मचाया और उन्हीं के उपद्रव की वजह से इस परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा और दोबारा परीक्षा ली जाने की बात कही गई। तो क्या इन्हें नहीं लगता कि उन उपद्रवियों की पहचान करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो परीक्षा दोबारा ली जा रही है उस परीक्षा को लिया जाए और यहाँ पर अनशन पर बैठने से बेहतर होगा कि वो इस अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी कर सके। वो दिख तो रहा है कि बस एक सेंटर दिख रहा है, वो उसका अलग मजा है। आपका बापू सभागार में ही सेंटर है। हाँ जी, अभी 4 तारीख को एग्जाम देंगे आप। मैं फिर बैकआउट कर रहा हूँ, बैकआउट कर रहा हूँ इसको। क्यों बैकआउट कर रहे हैं सर? मेरे साथ क्षमता का थोड़ी है, मैं एक पोस्ट के 2 एग्जाम होंगे, कहाँ करने आया है ये? आपके साथी कह रहे हैं कि अब तो पैटर्न पता चल गया, आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि गलत होगा, एक एग्जाम के लिए 2 आधार क्यों होगा? तो आप लोग आपस में ही तो यहाँ भ्रम की स्थिति बना। बिल्कुल वाकई अमित देखने वाली बात होगी कि ये परीक्षार्थी कब तक ये अभ्यर्थी अनशन पर बैठे रहते हैं और परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस तरीके से अनशन पर बैठने से या प्रदर्शन करने से या उपद्रव मचाने से परीक्षा बेहतर नहीं होगी। अच्छा होगा कि वो अपनी परीक्षा की तैयारी करें क्योंकि आयोग इसके लिए पूरी तरह तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और बढ़ते आगे अगली